जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने बड़े विस्तार के साथ व्यक्ति के तप के बारे में बताया और उन्होंने तप 3 तरह के बताए, शारीरिक तप, मानसिक तप और वाचिक तप। शारीरिक तप उन्होंने अन्य लोगों की तरह उसका वर्णन नहीं किया कि अपने शरीर को कष्ट दो और तप करो। उन्होंने शारीरिक कष्ट किसी को नहीं प्राप्त करना और शारीरिक तप है लोगों का सम्मान करना, पढ़े लिखे लोगों की आदर करना, माता पिता का सम्मान करना, गुरु का सम्मान करना, आध्यात्मिक क्षेत्र में जिनको ज्ञान है उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखना। तो इस तरह उन्होंने लोगों के प्रति सम्मान का दृष्टिकोण रखते हुए शारीरिक तप का वर्णन किया। और वाचिक तप जो अक्सर हमारे मुख से कभी किसी न किसी की बुराई निकल जाती है या कुछ ऐसे कठोर वचन बोल देते हैं जो दूसरों को बड़े कष्टपूर्ण लगते हैं, तो उन वचनों को ना बोलने के लिए श्री कृष्ण ने बल दिया है कि जब ऐसी परिस्थिति आए तो मौन रहना सीखिए और कभी भी कष्टकारी वाक्य मत बोलिए, हमेशा प्रिय वाक्य बोलिए। और सबसे ज़्यादा उन्होंने बल दिया सत्य पर। प्रतिदिन अगर हम हिसाब लगाएं तो हम कितने तरह के झूठ बोल देते हैं और कुछ झूठ तो ऐसे होते हैं जिनका जीवन से कोई सरोकार नहीं। तो ऐसे झूठों से तो ईश्वर कहते हैं कि आप बचो, उस झूठ के बिना काम चल सकता है। तो ऐसे झूठों को तो आप दिन में उसको अपना एक अनिवार्य अंग के रूप में उसका प्रचलन मत करो। तो झूठ से कदम पर कदम बचने के लिए परमात्मा ने हमें सचेत किया है कि कम से कम उस झूठ को तो मत बोलो जो जिससे तुम बच सकते हो। वो कैसा झूठ है जिससे हम बच सकते हैं? आप अपने मन में सोच के देखो। आप दिन में ऐसे कितने झूठ लोगों के सामने या मैं कितने झूठ लोगों के सामने बोलती हूँ जिससे मैं बच सकती हूँ। और ये परिवार में भी हम बोल देते हैं। तो इन झूठ से हमने बचना है, यही हमारा वाणी का सबसे बड़ा तप है। और तीसरा उन्होंने बोला मानसिक तप। और व्यक्ति के जीवन में सबसे श्रेष्ठ है मानसिक तप, क्योंकि जब व्यक्ति ने मन को जीत लिया तो उसका शारीरिक और मानसिक तप अपने आप उसके कंट्रोल में हो जाएगा। क्योंकि मन एव कारणम बंध मोक्षयो, कि व्यक्ति को बंधन में लाने वाला और व्यक्ति को मुक्ति में दिलाने वाला ये उसका मन ही है। इसलिए सबसे पहले श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम मन को कंट्रोल करना सीख गए हो तो तुम हर चीज पर नियंत्रण करना सीख गए हो। अब विधिवत उन्होंने तीनों का वर्णन कर दिया, शारीरिक तप, मानसिक तप, वाचिक तप। अब इन तप के साथ जरूरी क्या है उसका वर्णन वो आज के श्लोक में करते हैं कि तप के बारे में तो हमने जान लिया, हम तप भी करने लगे, वाणी से भी सच बोलने लगे, किसी को कष्ट न पहुंचाने वाले वाक्य भी बोलने लगे और मन को भी नियंत्रण करने लगे। पर उसके लिए और क्या जरूरी है? उसके लिए बोलते हैं वो श्रद्धया परया तप्तम तपस त्रिविधई नरई अफल आकांक्षी भी युक्तई सात्विकम परिचक्ष से, कि हमने जैसा श्री कृष्ण ने किया वैसा पालन कर लिया, पर अगर हमने उसके साथ साथ श्रद्धा को स्वीकार नहीं किया तो सात्विक श्रेणी में वो सारे गुण नहीं आएंगे। तभी वो कहते हैं श्रद्धया परया तप्तम तपस त्रिविधई नरई, कि जब धर्मनिष्ठ व्यक्ति श्रद्धा के साथ भौतिक पदार्थों की आफल आकांक्षी भी युक्तई, भौतिक पदार्थों की लालसा के बिना तीनों प्रकार की तपस्याएं करता है। वो 3 प्रकार की तपस्याएं क्या है जिसका श्री कृष्ण ने पीछे वर्णन किया, शारीरिक, मानसिक और वाचिक। तब इन्हें सत्व,
गुणी तपस्याओं के रूप में माना जाएगा। अर्थात जब हम इन तप का पालन करें तो उस तप में श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है, और उन तीनों तप को करने में हमें किसी भी फल को सामने नहीं रखना। तो दो चीजों का इन तीनों तप को करते समय, चाहे वाचिक तप करें, चाहे शारीरिक तप करें, चाहे वाचिक तप करें, शारीरिक तप करें या मानसिक तप करें, इन तीनों तप के साथ श्रद्धा का होना जरूरी है। श्रद्धा के बिना किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती। और बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि सत्य भी बोलते हैं, वाणी से भी सत्य बोलते हैं, पर फल की इच्छा रखते हैं और श्रद्धा नहीं रखते, तो ऐसी तप का सात्विक गुण की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। तो सात्विक तप वही माने जाएंगे जो श्रद्धा के साथ किए जाएं और जो बिना फल की इच्छा के साथ किए जाएं। तो अगर हमने अपने इन तीनों शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप को सत्वगुण से संपन्न करना है, तो वो कहते हैं कि भौतिक लाभों की प्राप्ति करने के उद्देश्य से हमने अपने आप को दूर हटाना है। क्योंकि जब भौतिकता को हमने सामने रख लिया तो पवित्रता समाप्त हो जाती है। हम सत्य इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मुझे इस फल की प्राप्ति होगी। हम तप इसलिए कर रहे हैं कि मुझे ये फल चाहिए। अगर इस भौतिकता को तुमने सामने रख लिया तो जो तुम्हारे द्वारा किया गया तप है वो अपनी पवित्रता को समाप्त कर देगा। इसलिए श्री कृष्ण ने इस श्लोक में दो बातें तप के साथ अनिवार्य बताई, और वो दो बातें हैं, एक तो बिना फल को सामने रखे आपने तीनों तप करने हैं, और दूसरा आपने जब उन तीनों तपों को सामने रखना है कोई लालसा नहीं अपने सामने रखनी, और श्रद्धा को प्रमुखता प्रदान करनी है। क्योंकि कदम कदम पर कहा गया है श्रद्धावान एव लभते ज्ञानम, और जब ज्ञान प्राप्त कर लिया तो सफलता की प्राप्ति, लक्ष्य की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। इसलिए निस्वार्थ भाव से, बिना फल की इच्छा से हमें ये तीनों तप करने हैं, और सफलता और असफलता इन दोनों स्थितियों में तपस्या के महत्व में हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ये नहीं हमें तप कर रहे हैं, हमें असफलता मिली तो हमारी उससे श्रद्धा कम हो जाए। कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, श्री कृष्ण कहते हैं आपने उस तप को करते समय कभी भी विश्वास को डगमगाने नहीं देना, अपनी श्रद्धा को डिगने नहीं देना। और ऐसा हम अक्सर देखते हैं कि जब कोई भी आपत्ति हमारे ऊपर आती है तो हमारा उस परम पिता परमात्मा में श्रद्धा समाप्त हो जाती है। और ऐसा मैंने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को देखा, जब किसी का कोई प्रियजन उसको छोड़कर चला जाता है तो मैंने यहाँ तक देखा है कि वो उस परम पिता परमात्मा की जिसकी वो आस्था रखता है, उसकी सब चीज़ों को भी वो घर से बाहर निकाल देता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वह उसकी मूर्ति क्या, मतलब जिस भी चीज़ में वो आस्था रखता है उस परम पिता परमात्मा की, तो परम पिता परमात्मा की उन सभी चीज़ों से वो अपना नाता तोड़ देता है। तो श्री कृष्ण ने आज के श्लोक में ये स्पष्ट कहा है कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियों का तुम्हें सामना करना पड़े, तुमने अपनी श्रद्धा को डगमगाने नहीं देना, चाहे वो परिस्थिति तुम्हारी जानलेवा भी क्यों ना हो जाए, चाहे वो परिस्थिति तुम्हारे लिए कितनी भी कष्टदायी क्यों ना हो जाए। आपने उस परम पिता परमात्मा से अपनी श्रद्धा को हमेशा बनाए रखना है। वो जो भी करता है वो कुछ सोच के करता है,
और अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो उसके बदले वो तुम्हारे लिए कुछ और अच्छा सोच के बैठा है। इस भावना को सदा आप अपने मन में रखना। तो इसी भावना को लेकर के कि वो परमात्मा कभी बुरा नहीं कर सकता, वो परम पिता कभी किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता, इस विश्वास को उस परम पिता परमात्मा से कभी भी डिगने मत देना। अपने आप तुम्हारे लिए वो अनेक से अनेक रास्तों को तुम्हारे सामने खोलेगा अगर तुम्हारे अंदर श्रद्धा है। तभी तो श्रद्धा और सबूरी का कदम कदम पर पालन करने के लिए सभी आग्रह करते हैं। तो हम भी उस परमात्मा से अपने विश्वास को कभी डिगने नहीं देंगे, अपनी श्रद्धा को उस परमात्मा से कभी कम नहीं होने देंगे। चाहे हमारे मार्ग में कितनी भी विपरीत स्थितियां आएं, कितनी भी कठिन परिस्थितियां आएं, ये प्रण करना है कि श्रद्धा को डगमगाने नहीं देना। तो श्रद्धा को डगमगाने नहीं देना, तो श्री कृष्ण की बातों से जुड़िए, क्योंकि वही आपको ये शक्ति देते हैं कि श्रद्धा और दृढ़ शक्ति से कैसे आपको पालन करना है। हम जो ये गीता का 1.5-2 साल से ये अभियान चलाया हुआ है, क्या हमारे रास्ते में कठिनाइयाँ नहीं आई? बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, परंतु उस परमात्मा पर अगर हमने श्रद्धा रखी है तो हमारे काम को वो 100% पूरा करेगा। और अगर ये दृढ़ निश्चय हमने रखा है, ये श्रद्धा रखी है, तो वो हमारे काम को पूर्ण भी करेगा। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ, आप कम से कम एक श्लोक को सुनने या पढ़ने का प्रयत्न रोज करिए, क्योंकि मैं एक लिखा हुआ और एक वीडियो वाला श्लोक आपको भेजती हूँ। और ये छोटी छोटी ज्ञानपूर्ण बातें ही उस परमात्मा के साथ हमें जोड़ती हैं, उसके प्रति, और हमारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति उस परमात्मा के प्रति पक्का करती है और उस परमात्मा के साथ हमारा नाता जोड़ती है। तो जोड़ते हैं उस परमात्मा के साथ अपना नाता इस चैनल से जुड़कर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए और लाइक के बटन को भी दबाना शुरू कर दीजिए। तो लाइक के बटन के साथ जय श्री कृष्ण बोलते हैं और लिखते हैं और अंगूठे पर लाइक का बटन दबाते हैं।